हेलो एवरीवन। ये जो है क्लास 12th हिंदी का साहित्यिक हिंदी का जो प्रश्न पत्र है, सामान्य हिंदी का नहीं है। साइंस वालों के लिए नहीं है ये। आर्ट के स्ट्रीम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये जो है प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्रश्न पत्र आज की परीक्षा में, क्योंकि 2 बजे से आपका पेपर है, किस प्रकार से प्रश्न पत्र आप में आएगा। ये प्रश्न पत्र देखकर आपको अनुमान लग जाएगा कि इसी प्रकार का सेम टू सेम प्रश्न पत्र आने वाला है। केवल प्रश्न चेंज रहेंगे, बाकी मॉडल यही रहेगा। आपको इसको देखकर ये अनुमान लगाना है कि मतलब सारे प्रश्नों को हम विदिन 3 आवर्स 3 घंटों में हम कैसे हल कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मॉडल देख लीजिए और इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको परीक्षा में बैठ के लिखना है। तो बस आप इस पूरी वीडियो से एक चीज़ सीख कर जाइएगा कि 3 घंटे के अंदर हमें जो है क्या कैसे किस प्रकार से सारे प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 2021 और 22 का प्रश्न पत्र है। आप में 2022 और 23 लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझिएगा। और पूर्णांक आपका 100 है। 3 घंटा और 15 मिनट का सीधे सीधे आपको समय मिलेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे वो प्रश्न को पढ़ने के लिए मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने आवश्यक हैं। खंड का में देखिएगा, सबसे पहले तो आपको सीधा सीधा जो है 5 दूनी के 10 नंबर का खंड का देखिए। सबसे पहले ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का है। ये आपको क्या करना, उक्ति और व्यक्ति प्रकरण रचनाकार हैं। तो इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न है। इसका सही जवाब आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। और भारतेंदु युग की पत्रिका है। तो यहाँ पे देखिए इसके 4 ऑप्शन है। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैंने कहा ना, मैं केवल क्वेश्चन मॉडल आपको समझाता चल रहा हूँ। आपका आंसर खोजना आपका काम है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग पहले का गा कि पहले का गा क्या कहता है कि हिंदी जो है गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का आरंभ कब हुआ, 1918 में, 1900 में, 1936 में या 1938 में। तो आपका ऑप्शन जो है आप छांट लीजिएगा, खोज लीजिएगा अपने सीरीज से, बुक से, कहीं से भी। ठीक है, उसके बाद सेवा सदन के रचनाकार कौन है, यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन है, यहाँ पे जवाब देना है। ज्ञानेंद्र हैं, अज्ञेय हैं, प्रेमचंद हैं या हरिकृष्ण प्रेमी है। तो कौन है आप उसको लिख लीजिएगा। और उसके बाद 5वां इसका जो है गंगा वाला, निम्नलिखित में से प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है इंसा अल्लाह खां को, किशोरी लाल गोस्वामी को, रामचंद्र शुक्ल को या विष्णु प्रभाकर को। इसमें जो ऑप्शन सही होगा आप लगा दीजिएगा। फिर दूसरा का क है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए और ये भी आपको कम से कम 10 नंबर बहुविकल्पी से मिल रहे हैं। सोचिए, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है कीर्तिकला, भीषलदेव रासो और उसके बाद आल्हड़खंड या पद्मावत। इसमें कौन सा सही है, दूसरे के काम है, आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की, राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाशयी शाखा से, प्रेमाशयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। तो इसमें से कौन सा है आप यहाँ से देखकर क्या करिएगा, लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद श्रृंगार रस और वात्सल्य रस से अमर कवि कौन है, केशवदास, कबीरदास और जो है सूरदास और कविवर बिहारी। तो आपको जो ऑप्शन सही लगेगा आप जो है उसको लगा लीजिएगा। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, काव्य का किसकी विधा है, काव्य है, उपन्यास है, निबंध है या कहानी है। और फिर उसके बाद इसमें अंगा वाला जो क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं कथन है आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी के, जयशंकर प्रसाद के, रामचंद्र शुक्ल के और नंद दुलारे के। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जो भी सही होगा आप खोज के लगा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित गद्यांश में संदर्भ देते हुए नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। इसको आपको पढ़ना है पूरे गद्यांश को, और पूरी गद्यांश जैसे जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पतियां अभ्युदय भाव से उठते हैं, पारस्परिक सम्मिलित से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा अपने एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन के अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। ये सारे ये आपने पढ़े। अब यहाँ पे आपके पास 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न आपको
दो 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 नंबर दिलाएगा, 10 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, या फिर आप उसे करिए या अथवा करके इसे भी कर सकते, दोनों में से एक ही करना है। नए शब्द युग में मुहावरे की रीतियों के प्रयोग की युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करती है। और ये पूरे गद्यांश को आपको पढ़ना और पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 और 5वां क्वेश्चन यहाँ पर है। 5 क्वेश्चन जो दिए हैं आपको, पाँचों क्वेश्चन में से पाँचों क्वेश्चन आपको करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है दो 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 नंबर के हैं। और इस प्रकार से आपको टोटल मिला के यहाँ से 10 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं पद्यांश पे, कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नील परिधान बीच सुकुमार, खुला रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम की व्योम, और बीच जब घिलते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल को उसको भेद दिखाई देता छविधाम। ये एक पद्यांश है, इसको पढ़ना है। और यहाँ पे 5 प्रश्न हैं और पांचों प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपको 2 नंबर देंगे, यानी 10 नंबर आपका यहाँ से तैयार हो जाता। ठीक है, या फिर उसे नहीं करते हैं तो एक पद्य यहाँ पे दिया हुआ, इसको पढ़िए और इससे जो है 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं और वहाँ से आपको 2 2 2 2 और 2 नंबर, आपको 5 नंबर टोटल 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 80 शब्द में इनमें से कोई एक आपको जीवनी लिखनी है। करा कि निम्नलिखित में से, प्रश्नोत्तर संख्या 5 है ये, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं पहले पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं दूसरे पर, प्रोफेसर जी रेड्डी हैं तीसरे पर। और इनमें से किसी एक का जो है आपको, ये तो रहे गद्य से, इनमें से किसी एक का आपको क्या करना है, जीवनी लिखकर आना है। और देखिए अब आ जाते हैं पद्य से। निम्नलिखित पद्य में से जो है किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए 80 शब्द में कम से कम लिखना है। जयशंकर प्रसाद का, रामधारी सिंह दिनकर का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिख कर आना है, जीवनी लिख कर आनी है। पंचलाइट जो कहानी है, ध्यान दीजिएगा, पंचलाइट बहादुर, ये कहानी जो है हमारे चैनल स्टडी CBL क्लासेस पर अपलोड है। आप स्टडी CBL क्लासेस जिस चैनल को आप देख रहे हैं उसी के वीडियोज में जाएंगे और वीडियोज के सीक्वेंस को देखेंगे, आपको पंचलाइट मिल जाएगी, बहादुर मिल जाएगी, कर्मनाशा की हार आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ रश्मिरथी, श्रवण कुमार खंड काव्य आपको पूरा मिल जाएगा, श्रवण कुमार खंड काव्य। ठीक है, श्रवण कुमार खंड काव्य, पंचलाइट और बहादुर, ये तीनों कहानियाँ आपको जो है हमारे चैनल पर अपलोडेड मिल जाएंगी, इसको आप देख लीजिएगा। और जो है बाकी चीज़ें मैं थोड़ा धीरे धीरे चलता हूँ, आप सारी चीज़ें पढ़ते चलिए, कौन कौन सा जो है खंड काव्य आप में आएगा। ठीक है, इसमें से मैंने आपको समझा दिया है कि आप में जो है पंचलाइट और बहादुर और जो है श्रवण कुमार खंड काव्य, ये 3 जो है हमने आपके इसी चैनल पर अपलोड है। आपका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर जो है आप जा करके सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, दोहरा लीजिएगा एक बार कहानी के तौर पर। और ये सीधे चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखते चलिए सारे प्रश्नों को। तो चलिए यहाँ से अब चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद जो है पढ़ते चलिए। श्रवण कुमार खंड काव्य का 33 सर्ग बताना, आपको खंड काव्य का प्रधान पात्र बताना है। उसके बाद यहाँ से आपको इस प्रकार से चलना, ठीक है। सत्य की जीत, आलोचना वृंत, खंड काव्य। उसके बाद आते हैं खंड खा में, यहाँ से संस्कृत पूरी संस्कृत होगी और इसको आपको पढ़ना है। इस वाले पूरे संस्कृत गद्यांश को पढ़ना है, और या इसे करें या इसे पढ़ें। और पढ़ने के तुरंत बाद जो है नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के जो है आपको क्या करने हैं, जवाब देने। यहाँ नहीं, यहाँ पे सुनिएगा, संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है, तो इसको या तो इसका हिंदी में अनुवाद करना है या फिर जो है इसका हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है, आपको जो आसान लगेगा आप उसे पूरी तरह से हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खा क्वेश्चन है, कौन से का खा है भाई, 8वें का खा कहता है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ये श्लोक है, इस संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करना, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हैं ना, या इसका करिए या फिर जो है इसका करिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, पढ़ लीजिएगा इस पूरे श्लोक को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। जो अपने किताब बुक में पढ़ा है उसी में से संस्कृत में 2 का उत्तर देना। संस्कृत साहित्य प्रमुखया कवया संति, या किम धर्मम सर्व प्रधानम, विद्या धर्म सर्व प्रधानम, ये तो आप जानते ही हैं। और आगे जो है दिलीप काश्यप प्रदेश से अजाचित, ठीक है।
अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा, इसमें से आपको पढ़ना है चारों प्रश्न, और इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के ही आपको क्या करने हैं, उत्तर लिखने, वो भी संस्कृत में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित बताइए। श्रृंगार रस और करुण रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित इसके क्या करना है, बताना है। श्लेष अलंकार तथा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा सहित लिखना है। श्लेष अलंकार, दृष्टांत अलंकार का परिभाषा सहित लिखना है। अगला जो है क्वेश्चन है, चौपाई अथवा दोहा छंद की परिभाषा आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, जो निम्नलिखित में से किसी विषय पर निबंध लिखना है। किन्हीं एक विषय पर क्या करना, निबंध का शब्द का बाउंडेशन नहीं है, तो बेरोजगारी समस्या है, सर्वधर्म स्वभाव है, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन है, गोस्वामी तुलसीदास। इसमें से किसी एक पर क्या करना, आपको विस्तृत निबंध देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से भी आपको बहुविकल्पी मिलेगा। अब बहुविकल्पी आपका पिछले मिलना शुरू हो गया। पावका का संधि विच्छेद है, चारों में से कोई एक सही है, जो सही रहेगा लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेजते का संधि विच्छेद है, चारों में से प्रेजते का संधि विच्छेद, चारों में से कोई एक होगा, आप उसे क्या करिएगा, तुरंत लगा लीजिएगा। प्रेजते का संधि विच्छेद इनमें से कोई एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद है, चारों में से कोई एक है। पुस्तकालय में संधि कौन सी, चारों में से कोई एक सही, आप लगा लीजिएगा। उसके बाद ख क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से एक का विग्रह करके समास का नाम बताए। इसमें से किसी एक का विग्रह करना है, और विग्रह करने के बाद उस समास का नाम बताना। तीनों में से किसी एक का, 3 यहाँ पे ना, तीनों में से किसी एक का क्या करना, विग्रह करना है और उसके समास का नाम बताना है। 13वां क्वेश्चन कहता है कि आत्मता द्वितीय बहुवचना रूप जो है कौन सा है। इसमें से चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही होगा, जो सही होगा आप जो उसको पढ़कर जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का ख है, अस्थ धातु लोट लकार का मध्यम पुरुष का होगा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सही होगा, आप पढ़िएगा, फटाक से उसका जवाब आप जो है अपनी कॉपी में लिख जाइएगा। ठीक है, और कॉपी कैसे लिखनी है इसकी भी वीडियो अपलोड है, और साथ ही साथ परीक्षा हाल में क्या क्या लेकर जाना है इसकी भी वीडियो अपलोड है स्टडी CBL क्लासेस पर, आप जो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। क्योंकि धातु योग प्रत्यय स्पष्ट करना कोई एक ही करना है, 3 है आपके पास, एक ही का जो है धातु एवं प्रत्यय का योग जो है स्पष्ट करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, गा का दूसरा, निम्नलिखित में से किसी एक का प्रत्यय बताना है आपको। किसी एक का क्या करना है, प्रत्यय इनमें से बताना है आपको। घ है 13 का घ, निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्त तथा संबंधित नियम का उल्लेख करना है। पुत्रेण सा ग्रामम अव्यक्त भिक्षा संति या कृष्णया नमा। इसमें से किसी एक का क्या करना है, किसी एक का जो है आपको पद युक्ति प्रयुक्त तथा विभक्ति संबंधित जो है नियम का उल्लेख करना। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा, करा निम्नलिखित किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद करना। तुम दोनों जाते हो, गांव के चारों वृक्ष हैं, मैं तुम और कृष्ण विद्यालय जाते हैं, गाय से दूध दुहता है और पिता पुत्र को धर्म समझाता है। तो ये रहे आपके हिंदी के प्रश्न पत्र। इसको दिखाने का और समझाने का केवल और केवल मात्र इतना ही मतलब था कि आप अपने प्रश्नों को कितने समय में जो है अस्थायी रूप से कर सकते। 3 घंटा आपके पास है वहाँ पर, 3 घंटे में आप ऐसा टाइम मैनेज कर इस प्रश्न पत्र को देखकर कि आपको सेम टू सेम प्रश्न पत्र ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन ये बदले रहेंगे बस, लेकिन मॉडल तो यही रहेगा, मॉडल कहीं बदलेगा नहीं। यही मॉडल बिल्कुल सही है। बहादुर और जो है श्रवण कुमार और पंचलाइट, ये तीनों कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा वीडियो, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी रही। तब चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। आपकी परीक्षा जो है मंगलमय हो। हाँ, बेस्ट ऑफ लक।